प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है। शहर शहर फिर पानी के सैलाब वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। घर, सड़क, स्कूल, ऑफिस सब कुछ पानी पानी हो गया। एक तरफ नदी नाले उफान पर हैं तो वहीं बांध भी पानी से लबालब हैं। कई जिलों में हालात ये हैं कि स्थिति बाढ़ जैसी बन गई है। मौसम विभाग ने 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भारी बारिश के चलते 11 जिलों में स्कूल बंद हैं। आज बात करेंगे शहर शहर बारिश के अलर्ट की। आप बने रहिए मेरे साथ। तो आलम कुछ ऐसा है कि पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक बादल खूब गरज रहे हैं, खूब बरस रहे हैं और सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। शहर की स्थिति ये है कि कई शहरों में पानी की निकासी इतनी ज़्यादा ढीली है कि घंटों तक लोगों को ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांध लबालब है, कहीं पर सड़कों पर पानी भरा है। जहाजपुर, बिजौलिया, सुमेरपुर, बूंदी, बेंगू और धौलपुर की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। ये तमाम वो स्थान हैं जहां पर नदी और बांध उफान पर हैं। आप देखिए, धौलपुर से अभी हाल ही में एक तस्वीर आई जो बड़ी दुखद तस्वीर थी कि धौलपुर में कई सारी भैंसें जो हैं वो नदी में नहा रही थी, उसी समय बह गए, ये पशु बह गए। धौलपुर से अभी हाल ही में ये तस्वीर दिल दहला देने वाली थी। इसके अलावा आप देखिए, जोधपुर की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पर लूणी नदी रास्ते में काफ़ी उफान पर है। राजस्थान की सभी नदियाँ उफान पर हैं। आप देखिए, बीसलपुर डैम से तो बड़ी ही अच्छी खबर आई कि एक लंबे वक्त बाद, कई वर्षों बाद ये ऐतिहासिक क्षण था जब बीसलपुर बांध में जो है जुलाई के महीने में गेट खोले गए हैं। तो अपने आप में राजस्थान में इंद्रदेव खूब बरस रहे हैं और ये अच्छी बात भी है। बस व्यवस्थाएं भी थोड़ी बेहतर होती तो अच्छा होता। और तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सबसे पहले जयपुर से हमारे सहयोगी सुनील जुड़े हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले जयपुर की स्थिति बताइए, मौसम को लेकर किस तरह की बनी हुई है? क्या आज बारिश हो रही है सुनील जयपुर में? विक्रम जो सिरोही से जुड़े हैं, कोटा से शिवानी जुड़ी हुई है, आपका भी मैं रुख करूंगी। पहले सुनील आपके पास से जब पश्चिमी बंगाल में जो वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो भारी बारिश का है वो अलर्ट जारी किया गया है। और इसको देखते हुए मौसम विभाग जो है 3 से 4 घंटे में जो बारिश का अलर्ट है वो जारी कर रहा है, जिसमें भारी बारिश और अति भारी बारिश कैटेगरी के साथ जो अपडेट चेतावनी है मौसम विभाग वो दे रहा है। आज के लिए जो राजस्थान के जो 4 से 5 जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट है मौसम विभाग का, वो है यहाँ पर अति भारी बारिश आ सकती है। 10 जिलों में जो है ऑरेंज अलर्ट और बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। राजधानी जयपुर में मैं मौजूद हूँ और अभी हाल के अगर दिनों की बात करें तो हल्की बारिश महज आई है और आज भी सुबह से मौसम बना हुआ था, तापमान भी गिरा है, उमस भी भारी है और मौसम की जो बारिश है उसकी संभावनाएं बताई जा रही है। लेकिन सुबह से अभी तक जो बारिश है वो नहीं हुई है, क्योंकि जो मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसमें भी जयपुर को येलो अलर्ट पर रखा गया है। यानी कहा जा सकता है कि जयपुर में अगर बारिश आएगी तो वो हल्की बारिश होगी। और मौसम विभाग का ये भी मानना है कि अगले 2 से 3 दिन तक जयपुर में ज्यादा तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। क्योंकि अगर कुछ दिन पहले अगर पिछले महीने की बात करें तो जून में जमकर बारिश जो है राजधानी जयपुर में आई थी और तमाम जो राजस्थान को उस बारिश ने कवर किया था। इसी का नतीजा था जब 30 जो जून को मौसम विभाग ने और जो वेदर डिपार्टमेंट ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की उसमें राजस्थान में जो बारिश होती है, जो औसत बारिश होती है उससे 10% ज्यादा बारिश है वो जून महीने में हो चुकी है। लेकिन अब फिर से जो वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है पश्चिम बंगाल में उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो साफ तौर पर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को कवर करते हुए राजस्थान के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश है वो आ रही है। बारिश है वो सुकून देने वाली है, लेकिन तबाही भी कई जगह बारिश ने मचाई है, जिसकी कई जो घटनाएं हैं
वो हमारे सामने है। कई जो भवन अव्यवस्थाओं के चलते, जो जर्जर व्यवस्थाएं थी, उनके चलते कई जगह जान माल जी के जी पानी सुनील, की। चलिए अब जयपुर की स्थिति आपने बताई, अब जरा वहां पर चलते हैं जहां पर वाकई बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और जहां पर एग्जैक्टली सुनील आप जिनका जिक्र कर रहे हैं कि कई क्षेत्रों में तो तबाही नजर आ रही है, कहीं पर परेशानी नजर आ रही है। तो शिवानी आप बताइए, इस वक्त आप किस क्षेत्र में हैं कोटा के और क्या स्थिति है अभी फिलहाल? मैं कोटा के नयापुरा इलाके में हूँ और कोटा में लगातार बारिश का दौर जारी है। आज सुबह से ही रिमझिम बरसात चल रही है। यहाँ पे कोटा बैराज के अभी 7 गेट खोले हुए, जिससे 83,337 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। और जो नयापुरा के निचले इलाके हैं वहां पे जल भराव की स्थिति हो गई है। आज सुबह 6 बजे ही उन बस्तियों में पानी भर चुका था, जल भराव हो चुका है। घरों और गलियारों में पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि प्रशासन के द्वारा उनको किसी भी तरह का कोई ऐलान या अलर्ट उनको नहीं दिया गया था। अचानक से पानी की निकासी हुई और उनके घरों और गलियारों में जलमग्न हो गए हैं। जी। और वही हम कोटा बैराज की बात करते हैं तो कोटा बैराज से जिस तरह से 83,333 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है और ये नयापुरा की पुलिया है जिसको पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन के यहाँ पे जाब्ता मौजूद है और यहाँ पर प्रशासन ने आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर और भी अगर जो आप बात निचले करें, इलाके हैं, कम से कम बांध के नजदीक जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां पर कम से कम लोगों को ढंग से अलर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर बांध का पानी ओवरफ्लो हो रहा है और वो रेजिडेंशियल एरिया में भी जा रहा है, पानी की निकासी उस तरफ हो रही है, तो इन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत ना बन जाए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। विक्रम, सिरोही के क्या हाल हैं? माउंट आबू और सिरोही से किस तरह की खबर बारिश को लेकर? जी बिल्कुल नंदिनी, बताना चाहूंगा सिरोही जिले के अगर मैं बारिश की बात करूं तो सिरोही जिले में अच्छी बारिश हुई है इस बार। हालांकि अत्यधिक बारिश उसको नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी बारिश के चलते जो यहाँ के जो नदी नाले हैं वो चलने लगे हैं। यहाँ के जो बांध है, बांधों में पानी की स्थिति है वो बहुत अच्छी हो रही है। और मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी कहूंगा, ये पूरा जो नजारा है आप ये धनारी बांध का है, वेस्ट बनास बांध जिसको कहते हैं, और ये सिरोही जिले का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध के अंदर जो 24 फीट की भराव क्षमता है, लेकिन अभी फिलहाल अगर पानी के लेवल की बात करूं तो यहाँ पे 15 फीट का जो पानी का लेवल है वो यहाँ पे पहुंच गया है और लगातार इस बांध के अंदर पानी की आवक हो रही है। और पर्यटक जो है यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे इस बांध के पानी के नजारे को देखने के लिए आ रहे हैं। मैं आपको शिवानी बता दूं कि सिरोही जिले के अंदर जो शिवगंज उपखंड क्षेत्र है, शिवगंज उपखंड क्षेत्र में कल बहुत अत्यधिक बारिश हुई है और जिसके चलते शिवगंज के अंदर जो है कई नदी नाले हैं वो उफान पे है। अगर बात करूं वहाँ की, तो वहाँ पे जो जोइला है, जोइला में और जो केराल गांव है वहाँ पे वाहनों के बहने की भी सूचना आई थी। आज सवेरे जो है वो वहाँ की एक बस, स्कूल बस है, स्कूल बस भी वहाँ पे पानी में बह करके चली गई। और यहाँ पे जो लगातार जो बरसात के कारण से जो यहाँ पे स्थिति शिवगंज में बनी हुई है वो बहुत अत्यधिक भयानक बनी हुई है। लोग हैं वो पुलिस प्रशासन ने लोगों को नदी नालों के पास में जाने से रोक रखा है वहाँ पे। और उसके साथ ही जो वाहन है, जो लोग वाहन जो नदी को पार करने के लिए स्फूर्ति दिखाते हैं या वहाँ पे जाने की फुर्ती के अंदर वो वाहन है जो पानी में डाल देते हैं, उनको वहाँ पे रोकने के लिए पुलिस के जवान लगाए गए हैं। कई जगह पे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जहाँ पे नदियों का तेज बहाव होता है वहाँ पे रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। और इस प्रकार से जो राजस्थान के अंदर जो इस बार जो अलर्ट जारी किया गया है, कई जिलों में अलर्ट है। हालांकि आज सिरोही जिले की मैं बात करूं तो सिरोही जिले में अभी ग्रीन अलर्ट है। आज वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट अभी फिलहाल आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग ने तो पूरे राजस्थान के लिए ही अभी फिलहाल घोषित कर दिया है। और जयपुर में भी हम देख पा रहे हैं सुनील, बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। अभी फिलहाल आने वाले समय के लिए जो अच्छी खबर है वो ये है कि बीसलपुर बांध जैसे तमाम बांधों में पानी जो है उसकी आवक बहुत अच्छी रही है। और ये तो ऐतिहासिक क्षण है कि बीसलपुर डैम जो जयपुर और जयपुर समेत टोंक और कई क्षेत्रों में पानी की प्यास बुझाता है, वहाँ पर जुलाई के महीने में गेट खोल दिए गए हैं। तो अच्छी खबरें भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी की खबरें आ रही हैं कि राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में सड़कों के हाल बहुत खराब है। बारिश का पानी गड्ढों में भरता है, सड़कें लबालब भरी रहती हैं और ट्रैफिक की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नजर आती है। सुनील, क्या है वो कई सालों से जिन नदी नालों में
पानी नहीं आया था वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, ये अच्छे संकेत है। इसके अलावा जिस तरह से जो बड़े बांध है डैम का नाम आता है, कई इलाकों की जो प्यास है, लाखों लोगों की प्यास है, बीसलपुर डैम है वो बुझाता है, तो वहां पर ओवरफ्लो होना, उसके गेट खुलना, और ये ऐतिहासिक है कि जुलाई में पहली बार उसके जो गेट खुले हैं, ये अच्छी बात है। क्योंकि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो बारिश आती है उसमें जो राजधानी जयपुर का जिक्र है, साथ ही साथ जो बड़े शहरों में जो सड़क है उनकी हालत खराब हो जाती है, या फिर जो बाकी चीजें हैं वहां भी बारिश के बाद तुरंत अव्यवस्था है वो देखने को मिलती है। जो गड्ढे होते हैं उनमें न सिर्फ ट्रैफिक की दिक्कत होती है, बल्कि उन गड्ढों में जो रोजाना आवागमन जो लोग करते हैं वो भी हादसों का शिकार होते हैं, तो उनका ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ क्योंकि जिस तरह से बाढ़ के हालात कई जगह बने हुए हैं, कई जगह पानी है जो बह रहा है, जिसका कोई मॉनिटरिंग नहीं है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से बारिश से पहले ये दावे किए जाते हैं और बड़े बड़े मंच से ऐलान भी किया जाता है कि बारिश का पानी है वो जिंदगी बचाने के लिए काफी अहम होता है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, सेमिनार्स होते हैं कि किस तरह से जो बारिश के पानी का संचयन किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक फंड है वो भी रिलीज किया जाता है। लेकिन जब धरातल पर देखा जाता है तो हर बार इसी तरह के हालात होते हैं। पूरे राज्य की बात है, अमूमन देश में भी ऐसा ही होता है, लेकिन हम राजस्थान की बात करें तो हर शहर में यही स्थिति रहती है कि जब बारिश का पानी जब बहता है तो उसको इकट्ठा करने की कोई व्यवस्था जो जमीन पर नहीं दिखती है। सिर्फ जब बारिश तेज होती है, जल भराव हो जाता है, तो फिर जो आधुनिक मशीनें मंगवाकर उस जो पानी को खाली करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज तक ये व्यवस्था नहीं बन पाई है कि जो बारिश का पानी है, जो ज्यादा बारिश होना अच्छी चीज है, बल्कि राजस्थान के शहरों की अगर बात करें तो बारिश है तो उसको आफत के तौर पर देखा जाने लगा। ये एक सोचने वाला जो विषय है। सुनील, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम अन्य सहयोगियों का मैं रुख कर लेती हूँ। अब जयपुर की स्थिति अगर हम देखें तो जयपुर में जहाँ एक तरफ लगातार इन दिनों की बारिश में सड़कों पर बहुत गहरे गहरे गड्ढे देखने को मिले, और अब कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा का हाल भी कुछ वैसा ही है। शिवानी, अभी फिलहाल कोटा में आने वाले दिनों को लेकर, बारिश को लेकर क्या कहा जा रहा है? क्योंकि कोटा एक तरफ राजस्थान का शहर है, वहीं मध्य प्रदेश के काफ़ी नज़दीक है, तो वहाँ जो दूसरे प्रदेशों का असर है वेदर का, वो कोटा पे बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो बारिश अभी इसी तरीके से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा शिवानी? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी कर रखा है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां से जवान सागर डैम से यहाँ पर लगातार कैचमेंट एरिया में जिस तरह से बारिश हो रही है, तो उसका प्रभाव कोटा में देखा जा रहा है। बल्कि कोटा की जो जनता है वो डबल मार झेल रही है। एक तरफ उनको सड़कें परेशान कर रही है क्योंकि सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, उनको आवागमन में बहुत दिक्कत हो रही है। वहीं बारिश की बदहाली भी यहाँ की जनता झेल रही है, क्योंकि काफी जो निचले इलाके हैं वहां पे जलमग्न हो चुके हैं, वहां पे जल भराव की स्थिति हो चुकी है यहाँ पर। जी बिल्कुल, तो शिवानी, डबल मार कोटा के क्षेत्र को झेलनी पड़ती है हर बार बारिश में, इसीलिए मैंने मध्य प्रदेश का यहाँ से जिक्र किया कि बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश का जो पानी है बांधों के माध्यम से वो कोटा में आता है, इसलिए कोटा में स्थिति कई बार जल भराव की बहुत ज़्यादा जटिल हो जाती है। लेकिन अभी फिलहाल अच्छी बात है कि नदियाँ और बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं, लेकिन बहुत बेहतर होता कि विक्रम, अगर प्रशासन और शासन अपना काम अच्छे से करें बारिश से पहले, तो यही बारिश कितनी अच्छी लोगों को लगे। लेकिन जब इमरजेंसी की सिचुएशन में एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसती है, या फिर सड़कों पर घंटों तक ट्रैफिक जाम रहता है, या फिर सड़कों पर गड्ढों पर कई दिनों तक पानी भरा रहता है, जल निकासी नहीं होती है, गुस्सा लोगों को तब आता है। विक्रम जी बिल्कुल नंदिनी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। अगर मैं सिरोही जिले की बात करूं तो सिरोही जिले को हाईवे का हब कहा जाता है। यहाँ से 3 हाईवे हैं वो निकलते हैं, और तीनों हाईवे की स्थिति जो वर्तमान में है वो बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं हाईवे पे। गाड़ियां चलाने के लिए वहां पे लोगों को कई बार एक्सीडेंट इसलिए हो जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गड्ढा था, इस कारण से गाड़ी को एकदम टर्न लिया और एक्सीडेंट हो गया। तो ये जो स्थितियां जो बढ़ रही है, ये घटिया निर्माण सामग्री की वजह से हो रही है, और जो स्थानीय प्रशासन को जिस प्रकार से उसको लेकर के अलर्ट रहना चाहिए, वो संवेदना है वो वहां पे नहीं दिखाई देती है, जिसके कारण से इस प्रकार के गड्ढे बनते हैं और इस प्रकार से पानी की निकासी का व्यवस्थित सिस्टम नहीं है, जिसके कारण से जो है सड़क वहां पे टूट करके वो जो गड्ढे बनते हैं, उसके कारण से भी कई बार हादसे होते हैं। और लोग उसको जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं जब सामने आती है तो लोगों के अंदर एक गुस्सा भी है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। मेरे साथ में यहाँ पे कई लोग भी है, मैं इन लोगों से भी थोड़ा जान करके बात करूंगा किस प्रकार
प्रकार की यहाँ पे जो व्यवस्था है सड़कों की और किस प्रकार से लोगों को यहाँ पे आवागमन में दुविधा होती है, इस प्रकार से भी बातें करूंगा मैं। सर कहाँ से आए आप? रेवदर से। रेवदर से। सड़कों की अगर बात करूं तो सड़कों की स्थिति क्या है सिरोही जिले की? खड्डे पड़े हुए हैं। खड्डे पड़े हुए हैं। हाँ, गुस्सा आता है प्रशासन के ऊपर? बिल्कुल आता ही है ना। अच्छा, आप बताइए सर, सड़कों की स्थिति को लेकर ये बारिश में जब गड्ढे पड़ जाते हैं तो किस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है? बहुत खराब है, रास्ता भी बहुत खराब है, परेशानी हो रही है लोगों को, इसलिए हिसाब से। देखिए नंदिनी, लोगों के अंदर गुस्सा है लेकिन लोग खुल करके नहीं बोलते हैं। ये सिरोही जिले की एक मिजाज है कि सिरोही के जो लोग हैं वो शर्मीले बहुत होते हैं और ये खुल करके नहीं बोलते हैं। बाकी वास्तविकता ये है कि यहाँ पे सिरोही जिले के जो भी सड़कें हैं वो बहुत बेहद गंभीर स्थिति में पहुंची हुई है। सड़कों की स्थिति यहाँ पे बेहद गंभीर है। हालत यहाँ पे ये ऐसी हो गई है कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए और हाईवे अथॉरिटी होने के बाद में भी उस NHAI की तरफ से उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, जिसके कारण से है आए दिन यहाँ पे सड़कों के अंदर जो गड्ढों से है वो हादसों का भी लोगों को सामना करना पड़ता है। कई लोगों की जाने भी जाती है, लेकिन प्रशासन को इसके ऊपर सुध लेनी चाहिए और प्रशासन को इनके ऊपर भी व्यवस्थित ध्यान देकर के सड़कों को सुधारना चाहिए। जी जी बिल्कुल। शिवानी, अगर मैं बात करूं, अब चूंकि बारिश से होने वाली परेशानियों की तो हमने बात कर ली, लेकिन ये जो बारिश का मौसम है ये कई बार बहुत किसी भी राज्य के लिए बहुत खुशनुमा भी साबित होता है टूरिज्म के लिहाज से। और कोटा में तो चंबल रिवर फ्रंट की मैं बात करूं तो उसकी वजह से टूरिज्म काफ़ी बढ़ा भी है। तो इस समय क्या बारिश के सीज़न में जो चंबल रिवर फ्रंट है और जो पर्यटकों की आवक है वो कैसी नज़र आ रही है? जिस तरह से बारिश का दौर चल रहा है और रिवर फ्रंट कोटा बैराज को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ पर उसको देखने के लिए उमड़ रहे हैं। काफी ज्यादा लोगों में उत्सुकता है कि कोटा बैराज के गेट खुले हैं, रिवर फ्रंट को देखने के लिए काफी संख्या में सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये बन चुकी है कि जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा रास्ते बंद कर दिए गए हैं, वहां पर अंदर उनको जाने नहीं दिया जा रहा और वो बाहर से ही रिवर फ्रंट और कोटा बैराज से जो चल के नजर आ रही है उनका लुत्फ ले रहे हैं। जी बिल्कुल, और यही बात हम विक्रम से भी पूछना चाहेंगे क्योंकि विक्रम रिपोर्टिंग कर रहे हैं सिरोही से। सिरोही के नज़दीक है माउंट आबू। टूरिज्म के क्या हाल है? सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, माउंट आबू तो हमेशा सराबोर रहता है पर्यटकों से। क्या तस्वीर? जी बिल्कुल नंदिनी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन अगर है तो वो माउंट आबू है। और माउंट आबू में जो लोगों का आवागमन है, पर्यटकों की जो स्थिति है यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और अभी जो मौसम बना हुआ है बहुत सुहावना मौसम बना हुआ है, बारिश का मौसम है। कल कल करते बहते झरने को देखने के लिए लोगों की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पे उमड़ रही है। और माउंट आबू जो वीकेंड पे माना जाता था पर्यटकों के लिए, लेकिन अब जो है बारिश के मौसम में जो यहाँ पे झरने शुरू हो गए हैं, यहाँ पे जो है मौसम बादल जो है वो पहाड़ों से टकरा करके जाते हैं। तो इस प्रकार का जो सुहाना नज़ारा है वो कैद करने के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और मैं अगर ये अभी जो तनारी डैम की बात करूं, ये वेस्ट बनास बांध जो है सिरोही जिले का सबसे बड़ा बांध है। और यहाँ पर भी मैं अगर बात करूं तो पर्यटक जो है यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। लगातार यहाँ पे सुबह से शाम तक यहाँ पे लोगों का जो है मजमा जमा रहता है और लोग यहाँ पे आकर के इस जो पानी का विहंगम जो दृश्य है, आप मैं कैमरामैन को कहूंगा इस दृश्य को दिखाए। इतना विहंगम दृश्य है कि जहाँ पे नजर जाए वहां पे पानी ही पानी नजर आता है। तो लोग इस को निहारने के लिए, यहाँ पे तस्वीरें खींचने के लिए, यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पे कुछ पर्यटक हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम कहाँ से आए आप? सीकर से। सीकर से। कैसा लगा बांध का पानी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो देखिए नंदिनी, यहाँ पे जो लोग हैं वो सीकर से आ रहे हैं, जोधपुर से आ रहे हैं, कई जगहों से लोग आ रहे हैं। और हालांकि पर्यटक बात करने में थोड़ा शर्मा रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो नजारा है पर्यटकों के लिहाज से अगर देखा जाए तो माउंट आबू हो या दनारी डैम हो या जो सेलवाड़ा बांध हो, हर जगह पर लोग लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और पड़ोस के अंदर मैं अगर बात करूं तो जवाई बांध है, यहाँ से बहुत ही नजदीक है। जवाई बांध में भी जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं। तो पर्यटकों के लिहाज से ये सिरोही जिला और आसपास का जो चित्र है वो बेहद खास बना हुआ है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं। चलिए बिल्कुल विक्रम, हमारे साथ राधेश्याम शर्मा मौसम विभाग के निदेशक जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राधेश्याम जी, अभी फिलहाल देखिए बारिश राजस्थान के कई क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन आने वाले दिनों को लेकर क्या अपडेट आप दे सकते हैं? देखिए फिलहाल पूर्वी राजस्थान और आसपास के मध्य प्रदेश के ऊपर में एक लो प्रेशर एरिया है और इसका असर अभी भी अगले 2-3 दिन पूर्वी राजस्थान में रहेगा। खासकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी कोटा संभाग के जो जिले हैं, कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी,
तो इन जिलों में अभी भी भारी से अति भारी बारिश अगले 48 घंटों के लिए होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद ये सिस्टम धीरे धीरे उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी उत्तरी राजस्थान की तरफ में शिफ्ट होगा। तो ऐसे में 29 और 30 जुलाई को यदि देखेंगे तो इसका सर्वाधिक असर जो है वो भरतपुर और जयपुर संभाग की तरफ देखने को मिलेगा। तो भारी और अति भारी बारिश का जो दौर है वो अगले 48 घंटों में भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में देखेंगे तो बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। इस दौरान कहीं वेरी हेवी रेन भी हो सकती है। और 31 जुलाई से 1 अगस्त के दौरान इसका असर उत्तरी राजस्थान यानी हरियाणा से लगने वाले जो बेल्ट हैं, क्षेत्र हैं, इनमें बीकानेर संभाग से बारिश में बढ़ोतरी होगी और दक्षिणी राजस्थान में धीरे धीरे बारिश में कमी होगी। तो कुल मिलाकर के अभी भी 4-5 दिन हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और अगले 48 घंटों के लिए हमें एक्सट्रीमली हेवी राधेश्याम जी, रेनफॉल एक होने। छोटा सा प्रश्न आपसे कि इस बार मॉनसून जो है थोड़ा सा पहले आ गया था। राजस्थान ही नहीं, तमाम राज्यों में मॉनसून थोड़ा सा पहले आया। तो अब क्या मॉनसून जब जाएगा, जब खत्म होगा तो क्या थोड़ा पहले हो जाएगा? क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अमूमन अगस्त सितंबर तक चलती रहती है बारिश। देखिए, ऐसा कोई 1-to-1 रिलेशन नहीं है कि मानसून जल्दी आया है तो इस बार भी जल्दी जाएगा। ऐसा अभी इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी यदि देखें तो आधा मानसून का समय भी निकला नहीं है। अगस्त हमारा मेन मानसून का मंथ भी रहता है। तो ऐसे में अभी हालांकि ये कहना सही नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 सितंबर के बाद ही मानसून का औसत जो विड्रावल की डेट होती है, तो अभी उसके लिए काफी समय है। और अभी के लिए भी देखेंगे तो ये सिस्टम अगले 2-3 दिन भारी बारिश के रूप में सक्रिय रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी फिलहाल बारिश का जो लोग लगातार लुत्फ उठा रहे हैं, आप उठाते रहिए, क्योंकि आपने मौसम विभाग के एक्सपर्ट को और निदेशक को सुना, जिन्होंने कहा है कि अभी 15 सितंबर तक का जो है बारिश अच्छी प्रदेश में होगी। शुक्रिया तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो जुड़े और उन्होंने अपने अंचल का हाल बताया। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।